बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आपके एक नौजवान साथी मुदस्सिर अली के इंतकाल पर ताज़ियत करना चाहूँगा और आपकी पूरी बरादरी को यह यकीन दिलाना चाहूँगा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जुमला क़यादत और मुलाज़मीन हज़रात आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि 16 नवंबर को एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तारीखी इंतखाबात अमल में लाए गए और ये इंतखाबात 20 साल के अरसा में पहली बार हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को अपनी क़यादत का इंतखाब करने में का मौका मिला और इसके लिए एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में मौजूद 42 ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, उनको हिस्सा लेना था, लेकिन 36 ऑर्गेनाइजेशन ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 5 ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मेंबरशिप को वक्त मुकर्रर पर रिन्यू नहीं किया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनके वोट के हक को उस वक्त तस्लीम नहीं किया। 36 वोट्स जो पाल हुए, उसमें जितनी भी यहाँ की लीडरशिप है उन्होंने हिस्सा लिया और इस तरह से इन इंतखाबात को खुश उसलूबी से पाया तकमील तक पहुंचाया गया। मैं आपकी नोट्स में लाना चाहूँगा कि ये एक सुनहरी मौका था मुलाजमीन के लिए, खुशी का मौका था हमारे लिए, लीडरशिप के लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 साल में हमारे पास एक मुनज़्ज़म क़यादत थी, लेकिन पिछले 2 साल से क़यादत का फुक़दान था। लोग अलग अलग बोलियां बोलना शुरू हो गए थे, इसलिए यह ज़रूरी समझा गया कि एक ऐसी क़यादत को सामने लाया जाए जिस पर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जुमला जो लीडरशिप है उनका एतमाद होगा और मुलाजमीन का भी एतमाद होगा। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। लीडरशिप को डिटरमाइन करने के लिए चंद उसूल वज़ा किए गए हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। नंबर 1 ये कि एक लीडर ऐसा हो जिसके पीछे सारी कौम हो, उनको फिर मैंडेट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब इख्तिलाफात सामने आए, जब कंफ्यूजन हो, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रोसीजर है जो सेट किया गया है, तमाम दुनिया में माना भी जाता है, वो वोटिंग का सिलसिला है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हुए लीडरशिप का इंतखाब करेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं आपकी नोट्स में लाना चाहूंगा, बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई गई जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। और मैं आपकी नोटिस में एक बात बीच में मुझे याद आ गया, जब एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी से अलग गए, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट इजेक। मैं इजेक में तब नहीं था, मैंने इजेक में ज्वाइन किया उसके बाद ये देख करके एक्चुअल प्लेटफॉर्म कौन है और एक्चुअल लीडरशिप कौन है, तब मैंने यहां पर ज्वाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में कुछ लोग थे जिनके मैं नाम आपके सामने रखना चाहूंगा, जरूरी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मोहम्मद अकबर खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे टीचर्स फोरम के, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मंजूर अहमद पामपुरी, प्रेसिडेंट अर्बन लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम, मिस्टर लतीफ अहमद मलिक, प्रेसिडेंट ऑल लेबोरेटरी पैराविट्स, मिस्टर सजाद अहमद परेख, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ये आपके पास पेपर है जिस पर सब लोगों के दस्तखत हैं। अब जो लोग आपके सामने आए और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है और ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और उनमें से एक आदमी जिसका नाम यहां पर है वो कह रहा है कि मैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूं, ये पेपर आपके सामने है जिस पर दस्तखत हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसला किया कि हम यहां पर इलेक्शन करेंगे 16 तारीख को। उसके बाद एक और बात
इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की, वो कि आई फील बिलो डिग्निटी टू रेस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा। कहा गया है कि जो वहां पर इलेक्शन हुए 36 जो वहां पर लोग थे वो लीडर्स नहीं थे, किराया पर लाए गए लोग थे। ये 36 लोगों की लिस्ट आपके पास है जो अखबार ने शाया की है, आज की तामिल इरशाद में है। ये एक आदमी को चैलेंज किया जाए, एक आदमी को चैलेंज किया जाए, मैं अभी इसी वक्त यहां पर रिजाइन करूंगा, लेकिन आप लोगों के पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। आप लोगों से कहा गया कि 20 आदमियों को वो यहां पर लाएं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक आदमी ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मैं 36 लोगों को आपके सामने रखना चाहूंगा। आप पर फर्ज आयद होता है कि आप उन लोगों से कहें कि आपका कोई इखलाकी जवाज अब नहीं बनता कि आप कुर्सी पर बैठे। दोस्तों और बुजुर्गों, एक आदमी ने 37 वोट्स थे, एक आदमी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हाजी बशीर अहमद, बिकॉज ही वॉज अंडर क्वारंटीन। वो इस वक्त लाइव हैं, वो चेयरमैन है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के, वो लाइव है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो क्वारंटीन में थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मेरी आपसे चंद गुजारिशात हैं, बस हो गया जी। कहा यह जा रहा है कि जिस लीडरशिप ने वोट डाले वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो साहब हमारे चेयरमैन थे, एडहॉक चेयरमैन थे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के, दुरानी साहब, वजह दुरानी साहब उनके वाइस चेयरमैन थे, शबीर अहमद लंगू साहब उनके स्पोक्समैन थे, खुर्शीद अहमद भट्ट उनके जनरल सेक्रेटरी थे, फारूक अहमद खान उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, और सजाद साहब उनके चीफ ऑर्गेनाइजर से, लतीफ साहब उनके पब्लिसिटी सेक्रेटरी थे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब वो चेयरमैन थे, ये उनके साथ काम करते थे, वो अलग हो गए तो इनकी लीडरशिप पर अब उंगलियां उठने लगी। ये बातें चलने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो लोग चाहते क्या हैं। अगर एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म, एक मुनज़्ज़म आवाज मुलाजमीन को मिली है थ्रू बेल्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, तो इस पर क्या एतराज हो सकता है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने दावा किया कि मैं लेक्चरर्स फोरम का चेयरमैन हूं, और यहां पर और कोई लेक्चरर्स फोरम नहीं है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल नईम, वो हेड करते हैं लेक्चरर्स फोरम जम्मू कश्मीर को। 2010 में लेक्चरर्स एसोसिएशन बनी है, और ये गवर्नमेंट के साथ आज तक की कॉरेस्पोंडेंस है लेक्चरर्स एसोसिएशन की। जो लोग दावा करते हैं कि हमें, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन डॉक्यूमेंट्स को जवाब दिया जाए आपके जरिए। मैं अपना केस आपके सामने रखता हूं। आप देखें कि लेक्चरर्स एसोसिएशन के साथ सरकार ने आज तक कितनी कॉरेस्पोंडेंस की है, तो यह दावा भी गलत है। एक और दावा हुआ, यह कहा गया कि हम स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कैसे बन गए? टीचर्स फोरम एक उसकी इकाई है, मैं बजाय खुद उसका चेयरमैन हूं। लेक्चरर्स एसोसिएशन यहां पर है, कंटिंजेंट पेड एम्प्लॉइज एसोसिएशन यहां पर है, टीजेक यहां पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी कहां से बनी। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आसमान की तरफ थूकना बंद कर दें। ये जो यूनाइटेड लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो सामने आई है, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है, मजीद कंफ्यूजन का शिकार मुलाजमीन को न करें, सिर्फ इसलिए कि अपने इख्तिदार के लिए। मेरी उनसे गुजारिश है कि आज मौका मिला है तमाम मुलाजमीन को, जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को, कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं, एक लीडरशिप सामने आई है, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आई है, इलेक्शन हुआ है बाज़ाब्ता, इस लीडरशिप को ताउन दे दें, वो सपोर्ट करें। अगर सिर्फ लड़ाई कुर्सी की है तो अल्लाह ताला गवाह है मुझे, मैं ये कुर्सी खाली करने के लिए तैयार हूं। मैं मोहताज तारफ नहीं हूं। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठे और यहां पर लीडरी करें। लीडरी करने का सवाल पैदा नहीं है। ये जो कयादत यहां पर है, 5th पे कमीशन का जिक्र किया, 6th पे कमीशन गया। जब मैं कोट बिलवाल जेल में था 7th पे 6th पे कमीशन के हवाले से, मैंने तो आप में से किसी को वहां नहीं देखा। आपने कैसे दावा किया कि हमने कुर्बानियां दी हैं? कुर्बानियां तो इस कयादत ने दी है, कुर्बानियां तो इस शख्स ने दी है जिसकी सारी उम्र फारूक अहमद खान साहब की उम्र मुलाजमीन की खिदमत में लगी है। कुर्बानियां तो खुर्शीद अहमद भट्ट साहब की है, शबीर अहमद लंगू साहब की है, वजह दुरानी साहब की है, और जितने भी हमारे यहां पर लोग बैठे हैं उनकी कुर्बानियां। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया वालों से, मैंने परसों भी बात कही थी, आप खरे और खोटे में
आपको अब टाइम आया है, उसमें तमीज करने की जरूरत है। हर चौराहे पर अगर 2-2, 3-3 और ये कौमी आपके पास आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि सही लीडरशिप कहां पर है। अगर आप अपना रोल नहीं करेंगे तो वक्त करीब है जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, मुलाजिम फिर से बिखर जाएगा। और जो 2 साल से सुकूत तारी था मुलाजिम क़यादत पर, उनके मामलात और मसाइल इल्तिवा में पड़े हैं, खौफ का शिकार हैं। वो आए दिन नए ऑर्डर्स निकलते हैं सरकार की तरफ से, 22 और 48 आपने सुना होगा। इस तरह के ऑर्डर, कंफ्यूजन हो रहा है। इस तरह के ऑर्डर्स को तोड़ करने के लिए एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी सामने है और हम तैयार करते हैं, बल्कि मुलाजिम से वादा करते हैं हम किसी भी सूरत में आपकी डिग्निटी पर, ऑनर पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक और सवाल, यहां पर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परसों भी आप ऐसे किसी ने सवाल किया था, हमसे भी सवाल किया था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजिमीन को, बेचारों को उनका नाम लिया जाता है, उन पर सियासत की जा रही है। ये क्या माजरा है? अगर उनका कोई लीडर है, हमें क्या एतराज हो सकता है? आप उसके सामने दूसरे लीडर को यहां पर खड़ा करके रखिए और उनका जो असली मौक़िफ़ है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कैजुअल्स को और आपके जो एडाक मुलाजमीन हैं, टेम्परेरी, हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं शीशा पिलाई दीवार की मानद हम उनके पीछे खड़े हैं। और जब तक उनका मामला हल नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने मसाइल हैं। अभी मैं सुन रहा था फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की तनख्वाहें काफी देर से पड़ी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, रेवेन्यू महकमा, आप हैरान हो जाएंगे, रेवेन्यू महकमा, उनके इतने इश्यूज हैं, सर्विस इश्यूज हैं, इंसान सोचता है तो यहां पर तो सारा मैस है। और इस मैस को दूर करने के लिए अगर क़यादत सामने आई है तो किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अपना ताउन पेश करना चाहिए। और मैं आपके जरिए इस स्टेज से उनको दावत देना चाहूंगा, वो आए, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलें, ताकि जो मामला यहां पर मुलाजमीन के हैं, इश्यूज जो हैं, उनको हल करने के लिए हम एक होकर कोशिश करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि शबीर अहमद लंगू साहब का नाम उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया, कुछ लोगों ने लिया, उन्होंने ये मेरे खिलाफ इलेक्शन में आए थे, इन्होंने इलेक्शन हारा, लेकिन ये हमारे साथ बैठे हैं और ये अहम सतून है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अगर कुछ कहना होगा तो वो फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया का और यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब मोहतरम रफीक अहमद राठौर साहब का और अपनी क़यादत का, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन कुर्बानियाँ दी मुलाजिमों के लिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया हम लोगों ने, तो उसमें तो हार जीत तो एक को हारना है, एक को जीतना है। ये वो हार जीत नहीं है कि अगर आप रफीक साहब आए कुर्सी पर, इसको हमने, वो बोलते हैं ना, सो कश्मीरी में किरदार तो दस्तार पर कड़न दस्तार था, उस पर कांडू का ताज इसके सर पर। अल्लाह ने यही चाह इनको इज्जत दी। अभी मैं उस लायक नहीं था कि मुझे, अल्लाह अगर चाहे आइंदा इंशाल्लाह वो मुझे खुद खिदमत करने का मौका दे। इस वक्त रफीक साहब को अल्लाह ताला ने यह मौका दे दिया। और उन डेडवुड्स को मैं यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ, जो डेडवुड वो वहाँ पर बैठे हैं, वो सबको बोलता था ये इकाई मतलब इलेक्टेड है, वो इकाई इलेक्टेड। मैं उस शबनम साहब को बोलना चाहता हूँ, अगर सब इलेक्टेड है तो आप क्या हो? आप तो किसी जगह पर थे ही नहीं, आप तो अकेले आदमी हो। मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन मेरे खुर्शीद साहब का, रफीक साहब का, वजाहत दुरानी साहब का, खुसूसन मेरे छोटे भाई, हमारे बच्चे के बराबर मेरे नजीर अहमद राठौर साहब, वो यहाँ पर हैं। और पॉलिटेक्निक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो उस जय के साथ वापस थे, कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो बिहेव अरशद मीर साहब और दूसरे लोगों के साथ हुआ, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने इस्तीफा दिया और आज वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा ये सिलसिला दराज होता जाएगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके साथ रोज अब यहाँ पर मुलाकातें होंगी और रोज लोग आएंगे, नई नई तंजीमें आएंगी, क्योंकि एक उम्मीद जागी है वहां पर। और आपका इसमें ताउन रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नजीर साहब है हमारे चेयरमैन एजुकेशन पेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, एजुकेशन से इनका ताल्लुक। ये
Tarik sama kalkar